वेलकम टू इजी साइंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 5 है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में, यानी कि अपने एक दिन के आप रूटीन में अगर नोटिस करो तो आप ऐसे कई सारे सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिनमें से कुछ एसिड्स होते हैं और कुछ बेस होते हैं। यहाँ पर हम एसिड्स की जो बात कर रहे हैं वो केमिकल वाले एसिड नहीं, वो एसिड जो हमें नेचुरली मिलते हैं, या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट में मिलते हैं। यानी कि ऐसे एसिड्स जो हम एज अ फूड लेते हैं, अपने फूड में हम उनको खा सकते हैं, एडिबल जो होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, एसिड जो केमिकल वाले होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, मगर सारे एसिड हार्मफुल नहीं होते हैं। बहुत सारे एसिड जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जो हमारे फूड में होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, तभी तो हम अपने फूड में उन्हें शामिल करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स लिखे हुए हैं जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं, हम किसी ना किसी फॉर्म में इन्हें लेते हैं एज अ फूड, जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, आंवला, टैमरिंड। ये जितने भी फूड आइटम हैं, आप अगर इनमें नोटिस करो तो एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे ही खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, कैसे होते हैं? सॉर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन सारे ही फूड आइटम में कोई ना कोई एसिड ज़रूर प्रेजेंट होता है। जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस में साइट्रिक एसिड होता है, इसलिए इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। विनेगर में होता है एसिडिक एसिड, इसलिए विनेगर भी खट्टा होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड का भी टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है, आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसलिए आंवला खट्टा होता है। और टैमरिंड में क्या होता है? टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, इसलिए टैमरिंड भी खट्टी होती है। ठीक है, तो इन सारे एसिडिक जो फूड आइटम है उनमें एक क्वालिटी कॉमन है, और वो क्या है? सारनेस, यानी कि खट्टापन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एसिड जितने भी होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि एसिड की क्या क्वालिटी होती है? एसिड की क्वालिटी होती है कि वो खट्टे होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी फूड आइटम को टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि वो खट्टा है तो वो एसिड है। तो फर्स्ट पॉइंट के एसिड का क्या हो गया? एसिड्स आर सार इन टेस्ट। ठीक है। सेकेंड, देयर केमिकल नेचर इज एसिडिक। इन एसिड्स का केमिकल नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। तो इसलिए हमें एसिड के लिए इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है। अब बेस को देख लेते हैं। बेस क्या होते हैं? बेकिंग सोडा, इसको कभी आप टेस्ट करके देखना, ये कैसा होता है। बेकिंग सोडा को हम मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ये टेस्ट में कड़वा होता है, यानी कि बिटर होता है। और अगर इसके सोल्यूशन को, सोल्यूशन मतलब आप अगर बेकिंग सोडा में थोड़ा वाटर डाल करके एक सोल्यूशन बना ले और इसको अपने फिंगर्स पे रब करो तो आपको सोप की तरह फील होगा। जैसे सोप लगाने से हाथ में सोपी फील होता है, ठीक वैसे ही बेकिंग सोडा में भी फील होता है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस बिटर होते हैं और टच करने में सोपी होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो ये हो गया बेस का कैरेक्टर। इसका क्या कैरेक्टर हुआ? सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट बेस का। सेकेंड, द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज बेसिक। ये केमिकली क्या होते हैं? नेचर में बेसिक होते हैं। जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, वो खट्टा होता है, उसका केमिकल नेचर एसिडिक होता है, वैसे ही बेस का पढ़ेंगे, केमिकल नेचर बेसिक होता है। अब चलिए कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हमें लर्न करना है, उनका चार्ट देख लेते हैं कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड मिलता है। इस चार्ट में फूड आइटम्स और उनके एसिड लिखे हैं, किस फूड आइटम में कौन सा एसिड मिलता है। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड। एंड स्टिंग, हाँ, एंड्स जब बाइट करती है तो हमारे हाथ में जहाँ भी बाइट करती है वहाँ इरिटेशन होती है। इरिटेशन इसलिए होती है क्योंकि उसकी बाइट में एक एसिड होता है जिसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज या लेमन, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उन सब में साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनिच में ऑक्सैलिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी भी कहते हैं, और टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। टैमरिंड, ग्रेप्स और कच्चा आम जो होता है उन सब में टार्टरिक एसिड होता है। तो इसे हमें लर्न करना होगा। उसके बाद बेसिस देख लेते हैं। बेस किस में होता है? तो बेस
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में होता है। लाइम वाटर मतलब जो चूने का पानी जिसे कहते हैं हिंदी में, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। विंडो क्लीनर जो होता है, यानी कि विंडो को क्लीन करने के लिए जो केमिकल आता है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप में या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मेडिसिन है। तो इन दोनों ही चार्ट को हम अच्छे से याद रखेंगे। अब हम जैसे सारे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, राइट? तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि ये एसिड है या बेस है, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं? उस समय हम एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस यूज करते हैं जिन्हें कहते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स मतलब ये इंडिकेट करते हैं। कैसे करते हैं? ये अपना कलर चेंज कर देते हैं। अगर इंडिकेटर को हम एसिड में मिक्स करते हैं तो वो डिफरेंट कलर देता है, और अगर हम इंडिकेटर को बेस में मिक्स करते हैं, बेस के साथ मिक्स करते हैं, तो वो डिफरेंट कलर देता है। तो इस तरीके से कलर को हम पहचान करके समझ जाते हैं कि हाँ, ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है और ये बेस है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एसिड और बेस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिकेटर्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।